बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ z इज़ इक्वल टू 2 + 5 अजोटा और z2 की वैल्यू है 1 - 3 अजोटा और z3 की वैल्यू है 2 + अजोटा। हमने वेरीफाई करना है z1 + z2 इज़ इक्वल टू z2 + z1। अब ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के लिहाज से। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिशन के लिहाज से, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों का आंसर हमने एक जैसा निकालना है। ये एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। z1 + z2 इज इक्वल टू z2 + z1। अब लेफ्ट हैंड साइड को देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 + z2, ये z1 + z2 उसी तरह राइट करेंगे। अब z1 की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। z1 की वैल्यू है 2 + 5 अजोटा, यहाँ पे राइट करेंगे। फिर प्लस, और z2 की वैल्यू है 1 - 3 अजोटा, यहाँ पे राइट करेंगे। अब क्या करेंगे, अब आपने करना है जो रियल पार्ट है वो एक साथ इकट्ठे लिख लें और जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ राइट कर लें। ये 2 + 1 ये रियल पार्ट है और 5 अजोटा -3 अजोटा ये इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों को जो है ना साथ राइट करेंगे और इन दोनों को एक साथ राइट करेंगे। 2 + 1 क्या होता है 3 + 5 अजोटा है -3 अजोटा है, तो क्या आ जाएगा 2 अजोटा रिमेनिंग। अब ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z2 + z1। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पहले z2 की वैल्यू है 1 - 3 अजोटा, यहाँ पे पुट करेंगे 1 - 3 अजोटा, प्लस z1 की वैल्यू है 2 + 5 अजोटा, यहाँ पे राइट करेंगे। उसी तरह करेंगे, जो रियल पार्ट है एक साथ राइट करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ राइट करेंगे। 1 + 2 - 3 अजोटा + 5 अजोटा। अब इनको क्या करें, इन दोनों को ऐड करेंगे। 1 + 2 कितना होता है 3, ये माइनस का 3 अजोटा है और ये प्लस का 5 अजोटा है, तो प्लस का क्या बचेगा 2 अजोटा। अब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर जो है ना एक दूसरे के बराबर आ गए। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। हम हेंस वेरीफाइड हुआ z1 + z2 इज इक्वल टू z2 + z1। पार्ट नंबर 2 है z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, पहले जो प्रॉपर्टी की थी वो एडिशन के लिहाज से थी। अब इन दोनों साइड का आंसर एक जैसा निकालना है। पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 z2 z1 z2। अब z1 और z2 की वैल्यू पुट करेंगे। z1 की वैल्यू है 2 + 5 अजोटा, z2 की वैल्यू है 1 - 3 अजोटा। फिर आपने क्या करना है 2 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह 5 अजोटा को भी इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आता है, 2 को -3 अजोटा से मल्टीप्लाई करें तो 6 अजोटा हो जाएगा। 5 अजोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 अजोटा, प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, अजोटा को अजोटा से मल्टीप्लाई करें अजोटा स्क्वायर। फिर सारा ये इसी तरह ऐड करेंगे। 15 अजोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं वो -1 के बराबर होती है, जहाँ पे पुट करेंगे। फिर क्या करना है आपने, इसको इसी तरह लिखते जाएंगे। माइनस का 15 मल्टीप्लाई माइनस का 1 तो प्लस का 15 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो रियल नंबर है ये 2 रियल नंबर है और 15 रियल नंबर है, ये एक साथ राइट करेंगे। -6 अजोटा और प्लस 5 अजोटा ये एक साथ राइट करेंगे। रियल नंबर एक साथ राइट करेंगे और इमेजिनरी जो नंबर है वो एक साथ राइट करेंगे। फिर क्या करना है 2 + 15 कितना होता है 17, माइनस का 6 अजोटा है, प्लस का 5 अजोटा है तो माइनस का अजोटा। ये आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरह राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। राइट हैंड साइड है z2 z1 z2 z1 z2 की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली 1 - 3 अजोटा इनटू z1 की वैल्यू है 2 + 5 अजोटा, यहाँ पे राइट करेंगे। फिर आपने क्या करना है 1 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, -3 अजोटा को भी इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 5 अजोटा से मल्टीप्लाई किया 5 अजोटा। फिर क्या करना है 3 अजोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 अजोटा आ जाएगा, और 3 अजोटा को 5 अजोटा से मल्टीप्लाई करें तो 15 अजोटा स्क्वायर आ जाएगा।
और साथ में ये जो माइनस प्लस माइनस आएगा। फिर ये क्या करना, Z2 Z1 इज इक्वल टू, ये सारा उसी तरह लिखते जाएंगे, -15। फिर अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है माइनस वो यहाँ पे पुट करेंगे। फिर पुट करने के बाद ये जहाँ पे आ जाएंगे, माइनस का 15 माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 15 हो जाएगा। अब क्या करना है, जो रियल नंबर है वो एक साथ राइट करेंगे और जो इमेजिन नंबर है वो एक साथ राइट करेंगे। 2 + 15 कितना होता है, 17। अब ये प्लस का 5 अजोटा है, ये माइनस का 6 अजोटा है, तो माइनस का अजोटा बचेगा। ये जो है ना राइट हैंड साइड है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब दोनों का जो आंसर है वो एक जैसा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 है Z1 + Z2, इसके साथ ब्रैकेट क्लोज की हुई है, प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 + Z2 + Z3 और इसके साथ ब्रैकेट क्लोज की हुई है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड का आंसर एक जैसा निकालना है। पहले देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 + Z2 और ये ब्रैकेट में क्लोज है प्लस Z3। अब यहाँ पे Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू और Z3 की वैल्यू हमने पुट की, ये वैल्यू पुट की। यहाँ पे Z1 की वैल्यू है 2 + 5 अजोटा, Z2 की वैल्यू है 1 - 3 अजोटा और Z3 की वैल्यू है 2 + अजोटा। पहले ये ब्रैकेट हमने सॉल्व करनी है, ये सारा उसी तरह राइट कर देंगे और +2 + अजोटा आ जाएगा। अब क्या करना है, जो रियल नंबर है वो एक साथ राइट करेंगे, जो इमेजिनरी है वो एक साथ राइट करेंगे और +2 + अजोटा एक साथ राइट करते जाएंगे। 2 + 1 कितना होता है, 3 प्लस, अब प्लस का 5 अजोटा माइनस का 3 अजोटा तो प्लस का 2 अजोटा +2 + अजोटा। अब ये ब्रैकेट खत्म कर देंगे, ये सारी वैल्यू उसी तरह लिख देंगे, 3 + 2 अजोटा +2 + अजोटा। फिर क्या करना है, जो रियल पार्ट है वो एक साथ रखेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ राइट करेंगे। फिर इनको क्या करना है, ऐड करना है। 3 + 2 कितना होता है, 5 प्लस का 2 अजोटा प्लस का अजोटा तो प्लस का 3 अजोटा हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं। राइट हैंड साइड ये है Z1 + Z2 + Z3, इसको ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है। अब इन तीनों की वैल्यूज हम पुट करेंगे। Z1 की वैल्यू 2 + 5 अजोटा, Z2 की वैल्यू 1 - 3 अजोटा प्लस Z3 की वैल्यू 2 + अजोटा। सबसे पहले ये ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, ये सारी वैल्यू उसी तरह राइट कर देंगे और ये साथ में उसी तरह लिखते जाएंगे। 2 + 5 अजोटा प्लस, फिर क्या करना है, जो रियल पार्ट है इस ब्रैकेट में वो एक साथ राइट करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ राइट करेंगे। 2 + 5 अजोटा उसी तरह राइट करेंगे, प्लस का 1 प्लस का 2 तो प्लस का 3 हो जाएगा। माइनस का 3 अजोटा है, प्लस का अजोटा तो माइनस का 2 अजोटा आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, प्लस है तो इसी तरह राइट कर देंगे। फिर इसमें भी वही काम करना है, जो रियल पार्ट है वो एक साथ राइट करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ राइट करेंगे। 2 + 3 ये रियल पार्ट है, 5 अजोटा प्लस नहीं है बल्कि -2 अजोटा है, ये एक साथ राइट करेंगे। अब इनको क्या करना है, इन दोनों नंबर को ऐड करना है। 2 + 3 कितना होता है, 5। अब ये प्लस का 5 अजोटा है और ये माइनस का 2 अजोटा है तो प्लस का 3 अजोटा बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब देखें, जो इक्वेशन नंबर 1 का आंसर है वही इक्वेशन नंबर 2 का आंसर है। तो क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से लेफ्ट हैंड साइड जो है ना इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 4 है ब्रैकेट Z1 Z2 ब्रैकेट क्लोज Z3 बाहर है इज इक्वल टू Z1 ब्रैकेट Z2 Z1। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये नंबर जो है ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर एक जैसा निकालना है। पहले देखें लेफ्ट हैंड साइड, Z1 Z2 और Z3। अब क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू और Z3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। Z1 की जगह हम लिखेंगे 2 + 5 अजोटा इंटू छोटी ब्रैकेट लगा दिए और Z2 की वैल्यू 1 - 3 अजोटा और इनको बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। Z3 की वैल्यू है 2 + अजोटा। अब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्या करेंगे, 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 अजोटा को भी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आगे ये 2 + अजोटा उसी तरह राइट करेंगे। ये सारा इस तरह लिख लिया। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मैंने 6 अजोटा प्लस 5 अजोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें +5 अजोटा, प्लस का 5 अजोटा माइनस का 3 अजोटा
तो ये बन जाता है 15 अजोटा स्क्वायर। आगे 2 प्लस अजोटा उसी तरह ऐड करेंगे। फिर ये सारी वैल्यू उसी तरह लिखते जाएंगे। 15 अजोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं वो किसके बराबर होती है, -1 की। यहाँ पे पुट करेंगे। आगे 2 प्लस अजोटा इसी तरह ऐड करेंगे। अब हमने क्या करना है, 2 उसी तरह ऐड किया है, 6 अजोटा प्लस 5 अजोटा, और ये माइनस का 15 है, -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 15 हो जाएगा। 2 प्लस अजोटा, ये आगे साल हो रहा है। फिर क्या करना है अपने, ये जो रियल नंबर है वो एक साथ राइट करेंगे और जो इमेजिनरी है वो एक साथ राइट करेंगे। इंटू 2 प्लस अजोटा, 2 प्लस 15 कितना होता है 17, माइनस का 6 अजोटा प्लस का 5 अजोटा, तो माइनस का अजोटा इंटू 2 प्लस अजोटा। अब आपने क्या करना है, 17 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस अजोटा को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इस तरह ऐड कर देंगे। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 टाइम 34, 17 को अजोटा से मल्टीप्लाई किया 17 अजोटा, माइनस अजोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 अजोटा, माइनस प्लस माइनस अजोटा को अजोटा से मल्टीप्लाई किया अजोटा स्क्वायर। फिर 34 इसी तरह ऐड करेंगे, प्लस 17 -2 अजोटा, माइनस अजोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं वो होती है -1, यहाँ पे पुट करेंगे। अब ये सारी वैल्यू उसी तरह ऐड कर दे जाएंगे, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब जो रियल पार्ट है वो एक साथ राइट करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ राइट करेंगे। 34 प्लस 1 ये रियल पार्ट है, प्लस का 17 अजोटा, माइनस का 2 अजोटा जी इमेजिनरी है, जी एक साथ राइट करेंगे। ये क्या करना है, 34 प्लस 1 कितना होता है 35, और ये प्लस का 17 अजोटा और माइनस का 2 अजोटा, तो प्लस का 15 अजोटा। अब ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड आ गए। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 35 प्लस 15 अजोटा। इसको ही क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। राइट हैंड साइड है Z1 इंटू Z2 Z3। अपने क्या करना है, Z1 की वैल्यू पुट करनी है, Z2 की और Z3 की। ये वैल्यूज पुट की। Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 अजोटा, Z2 की वैल्यू 1 - 3 अजोटा, Z3 की वैल्यू है 2 प्लस अजोटा। पहले हमने ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 2 प्लस 5 अजोटा उसी तरह लिखेंगे। 1 को आपने मल्टीप्लाई करना 2 प्लस अजोटा से, -3 अजोटा को मल्टीप्लाई करना 2 प्लस अजोटा से। 2 प्लस 5 अजोटा उसी तरह ऐड करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को अजोटा से मल्टीप्लाई किया अजोटा, -3 अजोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें 3, 2 टाइम कितना होता है 6 अजोटा, माइनस प्लस माइनस 3 अजोटा को अजोटा से मल्टीप्लाई करें 3 अजोटा स्क्वायर हो जाएगा। 2 प्लस 5 अजोटा उसी तरह ऐड करेंगे। 2 प्लस अजोटा -6 अजोटा -3 अजोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं वो होती है -1, जहाँ पे पुट कर देंगे। फिर ये इसी तरह करते जाएंगे। अब ये माइनस का 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जो रियल पार्ट है जहाँ पे वो एक साथ राइट करेंगे जहाँ पे, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ राइट करेंगे। 2 प्लस 5 अजोटा उसी तरह साथ लिखते आएंगे। 2 प्लस 5 अजोटा उसी तरह, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, प्लस का अजोटा माइनस का 6 अजोटा, तो माइनस का 5 अजोटा बचेगा। अब आपने क्या करना है, 2 को 5 - 5 अजोटा से मल्टीप्लाई करना है। फिर 5 अजोटा को 5 - 5 अजोटा से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह ऐड कर देंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 को -5 अजोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस का 10 अजोटा, 5 अजोटा को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 अजोटा होता है। प्लस माइनस माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, अजोटा स्क्वायर को अजोटा से मल्टीप्लाई किया अजोटा स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, ये अजोटा को अजोटा से मल्टीप्लाई किया अजोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर 10 उसी तरह लिखेंगे, -10 अजोटा उसी तरह लिखेंगे, प्लस 25 अजोटा उसी तरह लिखेंगे, -25 उसी तरह लिखेंगे। अजोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं वो क्या होती है -1, यहाँ पे राइट करेंगे। अब ये सारा काम उसी तरह करते जाएंगे। -25 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है प्लस का 25। फिर आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में जो रियल पार्ट है वो एक साथ राइट कर दें और जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ राइट कर दें। 10 प्लस 25 कितना होता है 35, माइनस का 10 अजोटा प्लस का 25 अजोटा, तो प्लस का 15 अजोटा बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर 1 का आंसर और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर, दोनों का आंसर सेम है। तो क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 5 है Z1 प्लस ब्रैकेट माइनस Z1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल माइनस Z1, जहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है, प्लस Z1 इज इक्वल टू 0। ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी एडिटिव
इन्वर्स की है। अब हमने क्या करना है, इसका आंसर 0 निकालना है और इसका आंसर भी 0 निकालना है, और दोनों का आंसर अगर 0 आ जाए तो वो ये 0 के बराबर प्रूव हो जाएगा। तो पहले जी इसको सॉल्व करते हैं। Z1 की वैल्यू हमें पता है, वो है 2 + 5 अजोटा, यहाँ पे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है -Z1, तो Z1 के साथ हमने लिखना है माइनस, और यहाँ पे माइनस Z1 की वैल्यू लिखें 2 + 5 अजोटा, -Z1 ऐड करें इज इक्वल टू माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करें -2 प्लस -5 अजोटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, Z1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है, और -Z1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करें, Z1 की वैल्यू है 2 + 5 अजोटा प्लस -Z1 की वैल्यू है -2 -5 अजोटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस है तो सिंपल उसी तरह राइट कर देंगे 2 + 5 अजोटा प्लस -5 अजोटा। अब ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, ये कट हो जाएगा, ये प्लस का 5 अजोटा है, ये प्लस का 5 अजोटा है, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसको देखें, -Z1 के साथ ब्रैकेट लगाइए और प्लस Z1, -Z1 की वैल्यू है -2 -5 अजोटा प्लस Z1 की वैल्यू 2 + 5 अजोटा, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये कट हो जाएगा, ये माइनस का 5 अजोटा, ये प्लस का 5 अजोटा, ये भी कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब देखें इसका आंसर भी जो है ना 0 आया, और इसका आंसर भी 0 आया, और हमने प्रूव करना था 0 के बराबर, तो तीनों का आंसर एक जैसा हो गया। हैंड्स वेरीफाइड Z1 प्लस इंटू -Z1 इज इक्वल टू -Z1 ब्रैकेट में क्लोज है प्लस Z1 इज इक्वल टू 0।